परांकुर और मूलांकुर चोल का मटेरियल जो निकल के आ रहा है, तो यह भाग कहाँ से निकल के आएगा, इसी भाग से निकल के आएगा, अंड कोशिका और युग्मनज वाले भाग से ही मूलांकुर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। बीज का बनना, फाइनल फॉर्म में जो बीज तैयार होगा, यानी कि बीज का बनना, और दूसरा जो टॉपिक है हमारा फल का बनना, अर्थात कि फल कैसे बनता है। अब बीज की बनने के क्रम में हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी घटनाएं शामिल है। अध्यावरण जो है वह किस में बदलेगा, अध्यावरण में, अध्यावरण मतलब क्या, उस बीजांड के बाहरी कवर था, बीजांड के ऊपर दो कवर थे, ठीक है, और दोनों कवर, दो कवर थे, और दोनों कवर को हम क्या कहते थे, एक को बाहरी कवर कहते थे, बाहरी आवरण, और एक को क्या कहते थे, आंतरिक आवरण। यानी कि दो आवरण हमारे पास अवेलेबल थे, एक बाहरी आवरण और एक आंतरिक आवरण। अब बीजांड के ऊपर जो बाहरी आवरण है और भीतरी आवरण है, इसमें से जो बाहरी आवरण होगा वह आपका क्या बना लेगा, बीज चोल। क्या बनाएगा, बीज चोल का रूप धारण करेगा। मतलब क्या, बीज को कवर करने का आपका रूप धारण करेगा। और आंतरिक जो भाग होगा वह टैगमेन का काम करेगा, बीज चोल और टैगमेन का काम करेगा। क्लियर है। यानी कि अध्यावरण दो भाग है, आपका बाहरी भाग जो होगा बीज चोल। बीज चोल का मतलब सीधा समझ सकते हैं कि जो बीज है उस बीज के ऊपर वाला हिस्सा जो कवर्ड होगा यही इसका बीज चोल होगा, ठीक है, तो यह बीज चोल बनेगा। और आंतरिक वाला भाग जो होगा, यह आंतरिक वाला भाग आपका टैगमेन बनाएगा। टैगमेन का मतलब क्या, एक पतली सी परत जो बीज को क्या करेगी, बीज को आपका नमी बरकरार रखने में उसकी मदद करेगी, तो वो आपका हो जाएगा टैगमेन। और समय बढ़ने पर यह सामान्य रूप से उससे आवश्यक पोषक तत्वों की भी पूर्ति करेगा। बीजांडकाय, बीजांड का बाहरी फॉर्म बीजांडकाय, तो बीजांडकाय का जो रूप है वह आपका नष्ट हो जाता है, समाप्त हो जाता है, इसका उपयोग नहीं हो पाता, निषेचन के बाद यह नष्ट हो जाता है। उसके बाद बात आती है बीजांड वृंत की। बीजांड वृंत की, यह भी सामान्य रूप से क्या होता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपका उसके बाद बच जाता है आपका क्या, बीजांड द्वार। क्या बचता है आपका, बीजांड द्वार। उसके बाद बच जाता है आपका चैलेजा। चैलेजा को हम निभा कहते हैं हिंदी में, याद रखिएगा, ऐसा ना कि कंफ्यूज होइएगा फिर कि चैलेजा क्या है, इसे निभा कहते हैं। बीज का द्वार बनाने का आपका काम करेंगे, अर्थात कि बीज का प्रमुख द्वार, अर्थात कि बीज द्वार का मतलब क्या होगा, जिनसे बीज प्रफुल्लित होकर आपका जो मूलांकुर है यह बाहर निकलेगा, मूलांकुर जो है बाहर निकलने का काम करेगा। चैलेजा भाग भी उपस्थित रहता है इसमें, यह समाप्त नहीं होता है, ठीक है। इसके पास जो द्वितीय केंद्रक होता है, जो द्वितीय केंद्रक हम लोगों ने देखा था उसमें, वह द्वितीय जो केंद्रक होगा, यह द्वितीय केंद्रक जो होता है इसके लिए भ्रूणपोष का काम करता है। क्या काम करेगा, भ्रूणपोष का, मतलब बीज को पोषण देने का काम करेगा, जो किससे जुड़ा होगा, टैगमेन वाले हिस्सा से जुड़ा होगा। अब क्या होगा कि इस तरह से आपका भ्रूणपोष बन गया, बीज चोल बन गया, तो ये सभी आवरण क्या करेंगे, पूरी तरह से एक बीज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बीज बनाएंगे। बीज कैसे बनाएंगे, ये देखिए, ये सबसे बाहरी भाग आपका बीज चोल का हो गया, ये हो गया बीज चोल, ये हो गया टैगमेन, ये केंद्रक वाला जो हिस्सा था अंदर वाला, ये केंद्रक वाला हिस्सा द्वितीय केंद्रक, ये आपका क्या बना लिया है, भ्रूणपोष बना लिया है, भ्रूणपोष बना लिया है। उसके बाद क्या आपका बीज द्वार, अर्थात कि बीजांड द्वार जिनसे होकर बीज निकलती है, तो ये क्या बना लेगा आपका, ये आपके मूलांकुर बनाएगा, जिनसे क्या बनेंगे आपके मूलांकुर और परांकुर का क्षेत्र बनेगा। क्लियर है। तो ये भाग आपका पूरा कंप्लीट बन के क्या बना निर्माण करेगा, अर्थात कि बीज का निर्माण करेगा। अंड कोशिका जो निषेचित हुआ था, जिनसे युग्मनज बना था अंड कोशिका से, तो अंड कोशिका से क्या बना था,
अंड कोशिका से बना था आपका युग्मनज, और यह जो युग्मनज होगा यही आपका मुख्य रूप से जो आपका क्या कहते हैं इसको, यह जो बीज होगा यही बीज का मेन भाग होगा, कौन, युग्मनज, और यही बीज के आपका मुख्य भाग के रूप में यह कार्य करेगा। तो यह क्या होगा हमारा अंड कोशिका, या फिर दूसरे शब्दों में हम कहें कि यह क्या बन गया आपका युग्मनज हो गया। और युग्मनज से क्या बनेगा, जो आपका ये परांकुर और मूलांकुर चोल का मटेरियल जो निकल के आ रहा है, तो यह भाग कहाँ से निकल के आएगा, इसी भाग से निकल के आएगा, अंड कोशिका और युग्मनज वाले भाग से ही मूलांकुर और परांकुर चोल का निकलने का भाग निकलेगा। तो इस तरह से कंप्लीट आपका क्या तैयार होगा, बीज तैयार होगा। क्या तैयार होगा, बीज। सीधा शब्दों में एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि कौन सा भाग बीज में कन्वर्ट होता है, तो सीधा आप कहेंगे कि बीजांड जो होता है बीज में कन्वर्ट होता है। इसके अलावा जितने भी इनके अंदर भाग थे सभी के सभी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। सभी नष्ट कैसे हो जाएंगे, क्या क्या नष्ट हो जाएंगे, इसके अलावा क्या थे आपको, इसके अलावा मैंने बताया था आपको चैलेजा वाला जो भाग था, चैलेजा वाला भाग था, उसके अंदर आपकी 3 तरह की कोशिका थे, जिस कोशिका को हम क्या कहते थे कि निष्क्रिय कोशिका कहते थे। 3 कोशिका चैलेजा की तरफ गई थी ना, निष्क्रिय कोशिका, तो निष्क्रिय जो भाग था वह क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि इसके अलावा आपने देखा था कि अंड कोशिका के साथ 2 सहायक कोशिका भी थी, 2 क्या थी हमारी, सहायक कोशिका भी। तो सहायक कोशिका भी हमारी क्या हो जाएगी, सहायक कोशिका भी हमारी नष्ट हो जाएगी। यानी ध्यान रखना है कि इस तरह से कन्वर्जन में आपका मुख्य रूप से अध्यावरण, आपका चैलेजा, उसके बाद द्वितीय केंद्र का आपका जो भाग है वो, उसके बाद आपका बीजांड वाला हिस्सा और अंड कोशिका वाला हिस्सा, यही सभी क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। इसके अलावा जितने भी भाग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास के साथ।